बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के मामले में तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद समेत दीगर आला अफसरान को भी फरीक बनाया गया। पीटीआई का बयानिया आलमी सतह पर भी मुस्तरद। द वाशिंगटन पोस्ट, एसोसिएट प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने पीटीआई के कारिंदों के मनफी बयानिए को अक्सर मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने बानी पीटीआई की जेल में सख्तियों, ज़हनी तशद्दुद, तन्हाई और तिब्बी गफलत के तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। एसोसिएट प्रेस ने लिखा, बानी पीटीआई हुकूमती हुक्म पर नहीं बल्कि अदालतों की जानिब से एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल ने पीटीआई के प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान बार काउंसिल ने वाज़ेह किया है कि काउंसिल के 23 में से सिर्फ 8 अरकान का जारी करदा बयान इनके इनफरादी ख्यालात की अक्कासी करता है। पंजाब बार काउंसिल ने भी वाज़ेह किया कि चंद अरकान के बयान को पाकिस्तान की पूरी कानूनी बरादरी, पाकिस्तान बार काउंसिल या पंजाब बार काउंसिल का मुत्तफ़िक़ा और इज्तिमाई मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने से मुताल्लिक़ पिम्स इंतज़ामिया ने एलानिया जारी कर दिया। मरीज़ की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। बानी पीटीआई को 20 और 21 की दरमियानी शब पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, जहां शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को सहूलत फ़ाल ना होने का नोटिस जारी कर दिया। इंक्वायरी कमेटी फ़ाल मामले के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारी का तयन करे, अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की 1-on-1 मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड्स और तरबियती प्रोग्राम्स के शोबों में इश्तराककार पर बातचीत। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। वज़ारत दाखिला में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फ़ैसला। सिंध में 80% आबादी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्कों में शामिल हैं, लेकिन बुनियादी सहूलत की कमी है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, नए सूबे बनाने का मकसद तकसीम नहीं बल्कि इंतज़ाम को बेहतर करना है। सिंध का नाम इससे ही रखने से मसला हल नहीं होगा। इंतज़ामी मामलात को बेहतर बनाने के लिए नए यूनिट्स पर गौर करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कराची में मसाइल का जिम्मेदार MQM को करार दे दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की MQM पर कड़ी तनकीद। कहा, MQM कराची में बल्दियाती इंतखाबात से भागी, शिकस्त के खौफ से बॉयकॉट किया। अल्ताफ़ हुसैन के दौर में मुस्तफ़ा कमाल खामोशी से हाथ बांधे, तकारीर सुनते और जी भाई करते फिरते थे। MQM की वजह से कराची में खौफ का माहौल था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, नए सूबे बनाने का तरीका आइन में मौजूद है। नए सूबों पर गुफ्तगू पार्लिमान और असम्बली में होनी चाहिए। हमें इंतशार के बजाय मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी हंगामी बुनियादों पर फैसला साजी की ज़रूरत है। दुरुस्त फैसला साजी होगी तो मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान सऊदीया दिफाई मुआहिदा बदलते मशरिक़ वस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते किरदार का अक्कास। अमरीकी जरीदे FPIF ने दिफाई मुआहिदे के जरिए पाकिस्तान की बढ़ती इलाकाई अहमियत पर मजमून शाया कर दिया। लिखा, मुआहिदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। मुआहिदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। अमरीकी सदर का कनाडा पर 50% टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने ने अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी कस्टम्स ने कनाडा की बाज़ अशिया पर इजाफी ड्यूटी से मुतालिक रहनुमाई जारी कर दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं, अगर अमरीका 50% टैरिफ आयद करेगा तो कनाडा भी उतना ही टैरिफ लगाएगा।
पाकिस्तानी मशरक़ वस्ता में अमन कायम करा सकता है। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बूकर का बड़ा बयान। कहते हैं अमरीका को बॉम्ब्स नहीं सिफारतकारी की ज़रूरत है। डायलॉग होना चाहिए, न कि जंग। न सिर्फ अमरीकी बल्कि फ़लस्तीनी और ईरानी बच्चों की भी इज्जत होनी चाहिए। फ़लस्तीन और ईरान में मुनसिफाना अमन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ईरान मुआहदा करना चाहता है लेकिन दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका आबना हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर रहा है। आबना हरमुज़ के साथ साथ इससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल। ईरान के पास पैसा नहीं। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग से अमरीकी फ़ौजी ऑप्शन महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमरीका के फ़ौजी ऑप्शन अब भी मौजूद हैं। जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होनी है। बेहतर यही है कि इसे आज ही ख़त्म किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान किसी सूरत धौंस और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। आखिरी सांस तक दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हमारे दुश्मन मुस्लिम ममालिक के वसाइल और खाम माल को लूटने के लिए आ रहे हैं। दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं ईरान को गैर मुनसिफाना पाबंदियों पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। ईरान और इराक दो तरफा तिजारत में अपनी कौमी करेंसियों का इस्तेमाल करें ताकि लेन देन में डॉलर का किरदार ख़त्म किया जा सके। अमरीकी पाबंदियां दुनिया को दोबारा नौ आबादियाती दौर में धकेल सकती हैं। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों को मुल्क की हदूद से तजावुज़ और बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं किसी रियासत को बैंक्स या कंपनीज पर दबाव डालने का हक नहीं। वाशिंगटन अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत कर रहा है। ईरान ने खतरात के खिलाफ मजबूत दिफाई हिसार कायम कर लिया। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वहीदी कहते हैं कि दिफाई और जारहाना सलाहियतों में इजाफा जारी है और यही दुश्मन के खिलाफ वाहिद मुअस्सर दानिशमंदाना इकदाम है। अब मैदान जंग में नई नौयत की मुश्तरका फौजी जारहियत दरपेश है जिसके खिलाफ मजबूत हिसार कायम कर लिया। अमरीकी बहरिया की मदद से आबनाए हरमुज़ में तेल की तरसील का सिलसिला जारी। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस रॉयट का दावा। सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा पाइपलाइंस के जरिए होने वाली तरसील को शामिल किया जाए तो खित्ते से मजमूई तौर पर तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल बाहर मुंतकिल हो। आबनाए हरमुज़ से तेल की गुज़श्ता 7 रोज़ की औसत तरसील अब यौमिया 8 मिलियन बैरल से तजावज़ कर गई। नेटो रुकन ममालिक आबना हरमुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर गौर करने लगे। नेटो इत्तेहाद के आला कमांडर्स का इजलास आबना हरमुज़ में बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिन ताउन पर बहस। नेटो के दायरे कार से बाहर आबना हरमुज़ को दोबारा खोलने के मनसूबों पर बातचीत। मिड टर्म इलेक्शन में शिकस्त की सूरत में अमरीकी सदर पर मुआवजे की तलवार लटकने लगी। सदर ट्रंप ने खुद ही खदशे का इजहार कर दिया। मिड टर्म इलेक्शन में मनपसंद नताइज हासिल करने और मनपसंद उम्मीदवारों की हिमायत के लिए खतीर रकम खर्च करने का ऐलान कर दिया। कहा उनके पास सियासी ऑपरेशंस के लिए 85 करोड़ डॉलर मौजूद हैं। दहशतगर्दी के मुतासरीन की बिला इम्तियाज़ हिमायत ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब का मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। NDMS और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। कराची पोर्ट पर ड्रेजिंग ऑपरेशंस का आगाज़। ड्रेजिंग से मुराद बंदरगाहों की तहशुदा जमा मट्टी, रेत और कीचड़ निकाल कर मतलूबा गहराई बरकरार रखना है जहां बड़े जहाज लंगर अंदाज हो सकें। NDMS कराची हार्बर अप्रोच चैनल, टीपू सुल्तान चैनल और साउथ वार्फ बेसिन में ड्रेजिंग ऑपरेशंस अंजाम देगा। पाकिस्तान ने डिजिटल मईशत के फ़रोग और वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफाफ रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ़ करा दिया। पोर्टल भी फ़ाल। पाकिस्तान में मौजूद वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत जारी ज़वाबित में लाइसेंस की 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज मुतारिफ।
कैटेगरीज में एक्सचेंज, ब्रोकर डीलर, एडवाइजरी, कर्ज देने और लेने की खदमात, माइनिंग और दीगर खदमात शामिल हैं। मानसून का 7वां स्पेल मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश हो सकती है। हालिया स्पेल के दौरान दर्जा हरारत में कमी होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश 64 रन पर ढेर। बैटिंग लाइनअप मुकम्मल फ्लॉप। बांग्लादेश टीम 34 ओवर्स का सामना कर पाई। मिचेल स्टार्क ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 10 ओवर्स में 12 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। पहले मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को तारीखी शिकस्त दी थी, जिसका दूसरे मैच में बदला लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 103 रन से शिकस्त दे दी। टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड टीम 409 रन बनाकर आउट हो गई। मैच के तीसरे रोज इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बढ़तरी 233 के जवाब में पाकिस्तानी टीम 135 रन ही स्कोर कर पाई। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। चीन में तूफान में साख ने तबाही मचा दी। शदीद सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद बढ़कर 159 हो गई। समंदरी तूफान में साख से सूबा गुआंगशी मुतासिर 10 अफराद लापता। जनूब मगरबी इलाकों से हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। नॉनिंग के इलाके में डैम की दीवार टूट गई। करीबी बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। और 8 रबीउल अव्वल शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। मुल्क भर में मजालिस अज़ा बरपा। कराची और लाहौर में चुगताजी के जुलूस बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद ने पुरसा दिया।